चलिए बढ़ते हैं आगे और राजस्थान के रण का जिक्र कर लेते हैं। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की नई लिस्ट में 33 उम्मीदवारों के नाम है, जबकि बीजेपी ने 83 और प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। कोशिश यही है कि उम्मीदवारों के चयन में खास सावधानी बरती जाए। अब देखने वाली बात यह होगी कि किस पार्टी का फैसला जनता को कितना भाता है। देखिए, दोनों ही तरफ से दोनों ही पार्टियां और कांग्रेस की जो पहली लिस्ट यहां पर जारी हुई है, 33 उम्मीदवारों के नाम का यहां पर जिक्र किया गया है। बीजेपी उम्मीदवारों का भी ऐलान यहां पर हुआ है। 83 सीटों पर ये उम्मीदवार उतारे गए हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे राजस्थान के लिए। बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी जारी हो गई है। दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। झालरापाटन से वसुंधरा राजे चुनाव लड़ेंगी। नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट दिया गया है। देखिए, वसुंधरा राजे का नाम पहली लिस्ट में मौजूद नहीं था, जिसको लेकर कहीं ना कहीं उनके समर्थक जो है नाराज थे। और ऐसे में अब दूसरी लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम यहां पर आ गया है। और जिस तरह की उम्मीद यहां पर लगाई जा रही थी, झालरापाटन उनका जो क्षेत्र है, यहीं से उन्हें मैदान में उतारा गया है। तो एक बड़ा नाम, बड़ी सीट, हाई प्रोफाइल सीट, और ऐसे में आखिरकार वसुंधरा राजे का नाम का ऐलान यहां पर कर दिया गया है। बीजेपी की ये दूसरी लिस्ट जारी हुई है। आज कांग्रेस ने भी पहली अपनी सूची जारी की है राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। और ऐसे में देखिए, 83 उम्मीदवारों के नाम जो है, इसकी लिस्ट यहां पर बीजेपी की तरफ से जारी की गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में झालरापाटन से पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का नाम शामिल है। तो नागौर से देखिए, ज्योति मिर्धा को टिकट यहां पर दिया गया है। ऐसे तमाम ऐसे नाम हैं जिन्हें शामिल किया गया है। पहली जो यहां पर जो सूची यहां पर जारी की गई है बीजेपी की तरफ से, ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट है। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई और दूसरी सूची में 83 उम्मीदवारों के नाम है। तो झालरापाटन से वसुंधरा राजे जो है वो चुनाव लड़ने वाली है। नागौर से ज्योति मिर्धा को टिकट मिला है। देखिए, दूसरी सूची में किन किन का नाम है वो हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। सबसे बड़ा नाम पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे, जिनका नाम पहली सूची में शामिल नहीं था, अब उनका नाम जो है दूसरी सूची में आ गया है सामने राजस्थान के लिए। देखिए, ये बीजेपी की दूसरी सूची जो है वो जारी हो गई है। तो राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार देखिए लिस्ट जारी की जा रही है। ये बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है, जिसमें 83 नाम यहां पर शामिल है। नागौर से ज्योति मिर्धा का नाम यहां पर शामिल किया गया। अमेर से सतीश पुनिया को टिकट मिला है। राजेंद्र राठौर को तारानगर से टिकट मिला है। ये एक एक करके तमाम जो उम्मीदवार हैं उनका जिक्र हम आपको कर रहे हैं, बता रहे हैं। वसुंधरा राजे को देखिए, झालरापाटन से टिकट यहां पर मिला है, बीजेपी की दूसरी लिस्ट। और ऐसे में ज्योति मिर्धा का नाम यहां पर है। नागौर से वो चुनाव लड़ेंगी। ये तमाम जो उम्मीदवार हैं, संतोष अहलावत को सूरजगढ़ से टिकट मिला है। चुनावी मैदान में वो उतरेंगे, संतोष अहलावत है। नरपत सिंह चित्तौड़गढ़ से उम्मीदवार यहां पर नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। 83 नाम यहां पर बताए जा रहे हैं। सबसे बड़ा नाम वसुंधरा राजे का। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, बीजेपी ने अपनी 2 लिस्ट जो है राजस्थान को लेकर जारी करने में सफल रही। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी एक ही लिस्ट जारी की है 33 उम्मीदवारों की, और दोनों ही पार्टियों के जो लिस्ट है उसमें बड़े चेहरे हैं। बीजेपी की जहां तक बात है, जैसा आपने कहा, झालरापाटन से जो है वसुंधरा राजे जो है मुख्यमंत्री रही हैं, उनको फिर से पार्टी ने उतारा है। हालांकि तमाम तरह के कयास इस बार लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कई सांसदों को भी बीजेपी ने मैदान में उतारा है इस बार। लिहाजा ये कयास इस तरह के लगातार चल रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया को शायद फिर से मुख्यमंत्री, अगर बीजेपी जीतती है तो शायद ही फिर से जो है जिम्मा मिले मुख्यमंत्री पद का। हालांकि वो कद्दावर नेता हैं राजस्थान की, उनके बड़ी तादाद में जो है समर्थक विधायक माने जाते हैं। लेकिन इस बार जिस तरह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है बीजेपी में, और जिस तरह से कई बड़े नेताओं को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, 7 सांसदों को मैदान में उतारा है, तो बीजेपी राजस्थान में इस बार सामूहिक लीडरशिप में दिखना चाहती है जनता के समक्ष। और जब जनता वोट करेगी, पार्टी अगर जीतती है तो उसके बाद पार्टी वहां का चेहरा तय करेगी। इसी तरह से आप देखिए कांग्रेस में स्थिति है। कांग्रेस ने भी अभी कोई चेहरा घोषित नहीं किया है। अशोक गहलोत वहां के मुख्यमंत्री हैं पार्टी की तरफ से, लेकिन पार्टी ने यह कहीं नहीं कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी फिर से राजस्थान में जीतती है तो अशोक गहलोत ही चेहरा होंगे। लिहाजा दोनों ही पार्टियां राजस्थान में इस बार ऐसा लग रहा है कि सामूहिक लीडरशिप में चुनाव लड़ना चाहती हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी पहली लिस्ट अभी कुछ देर पहले जारी की है।
33 उम्मीदवारों की, जिसमें 29 सिटिंग एमएलए को टिकट दिया गया है और इसमें 3 उन लोगों को टिकट दिया गया है जो पिछले बार चुनाव हारे थे और एक बीएसपी से आए नेता को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस पार्टी में अभी नए चेहरे बिल्कुल प्रकाश, आगे भी आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर हमने गौर कर लिया, किस तरह से देखिए 83 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने। Zee News।